कहानी में बताया जाता है कि कुछ सालों पहले दुनिया के काफी जगह में अलग अलग पोर्टल खुल गए और उसमें से भयानक मॉन्स्टर बाहर निकलने लगे जो दुनिया के अंदर तबाही मचाने लगे और जिसको रोकने के लिए इंसान भी इवॉल्व होकर शक्तिशाली बन गए। जबकि ली हाओरान एक साधारण इंसान था, लेकिन जानवरों के हमलों के प्रभाव से उसे एनोमली सिकनेस नामक लाइलाज बीमारी हो गई, जो किसी भी क्षण उसकी मृत्यु का कारण बन सकती थी। अपनी बहन की खातिर और अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उसे हर हाल में जीना था। वह एक छोटे से दस्ते में शामिल हो गया, जिसका काम पास के क्षेत्र में मौजूद सभी टियर एक जानवरों को खत्म करना था। ली हाओरान टीम का एकमात्र गैरविकसित सदस्य था। उसका काम आपूर्ति ले जाना, टीम की सुरक्षा का ध्यान रखना और लड़ाई के बाद युद्ध क्षेत्र की सफाई कर मूल्यवान सामग्री इकट्ठा करना था। शुरुआत में मिशन काफी सफल रहा। टीम में अच्छा तालमेल था और साधारण टियर एक जानवर उनके सामने कुछ भी नहीं थे। लेकिन जल्द ही ली हाओरान को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जमीन पर छोटे छोटे कंकड़ जोर से हिलने लगे। ये किसी भयावह जीव के आने का संकेत था। अचानक जंगल से एक विशाल आकृति उभरी, एक टाइटन पाइथन, जो 100 मीटर लंबा टियर 5 जानवर था। टीम के सभी विकसित सदस्य ऐसे जीव को अब तक सिर्फ टेलीविजन पर ही देख पाए थे। वे भय से जम गए। उनके मिशन आदेशों में केवल टियर एक जानवरों का जिक्र था। यह तो उनकी क्षमता से बहुत परे था। ली हाओरान की जोरदार चीख ने उन्हें झकझोरा। यहां क्या खड़े हो, भागो वरना मारे जाओगे। उसकी चीख सुनकर बाकी लोग अपने डर से बाहर निकले और भागने लगे। लेकिन टाइटन पाइथन बहुत तेज था। उन्हें पकड़ने में बस कुछ ही पल बाकी थे। तभी टीम के कप्तान चेन जिजेन ली हाओरान के सामने आए और उसकी छाती पर तलवार से वार कर दिया। खून बहने लगा। ली हाओरान कुछ समझ पाता उससे पहले ही कप्तान के शब्द उसके कानों में गूंजे। हमारी टीम में तुम ही अकेले हो जिनमें लड़ने की कोई क्षमता नहीं है। तुम सबसे कम कीमती हो, इसलिए तुम सबसे उपयुक्त चारा हो। मैंने तुम्हारी फाइल देखी है। तुम्हें हाल ही में एनोमली सिकनेस हुई है। वैसे भी तुम ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे, तो मरने से पहले कुछ योगदान दे दो। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को कमजोर होने का दोष दो। ये कहकर चेन जिजे ने ली हाओरान को टाइटन पाइथन की ओर फेंक दिया। सांप ने अपने सामने खून से सना हुआ मांस का टुकड़ा देखा, जीभ हिलाई और अपने विशाल जबड़े खोलकर उसकी ओर झपटा। जैसे ही ली हाओरान को लगा कि वह निगल लिया जाएगा, उसकी मां के मरते हुए शब्द उसके मन में गूंज उठे। अपनी बहन का ख्याल रखना और चाहे कुछ भी हो, जीते रहना। उसी क्षण उसके चारों ओर एक जादुई घेरा प्रकट हुआ। अपार जादुई शक्ति का प्रवाह आकाश को चीरते हुए एक प्रवेश द्वार में बदल गया। ली हाओरान, जिसे मर जाना चाहिए था, उस द्वार के भीतर पुनः प्रकट हुआ और उसकी छाती का घाव पूरी तरह गायब था। वह समझने की कोशिश ही कर रहा था कि नीचे से ईर्ष्या और लालसा से भरी आवाजें सुनाई दी। मुझे विश्वास नहीं होता कि निकोल का वो जर्जर स्क्रोल सच में काम कर गया। वो बहुत सुंदर है। इस बार हमें एक शानदार तोहफा मिला है। कितने समय बाद हमें ऐसा उच्च गुणवत्ता वाला आदमी मिला है। मेरा खून तो अभी से उबल रहा है। मैं बहुत उत्साहित हूं। वो इतनी तेज जादुई आभा बिखेर रहा है। इतने आकर्षक आदमी के साथ खेलना कैसा होगा? मैं तो इंतजार नहीं कर सकती। ली हाओरान स्तब्ध रह गया। ये क्या हो रहा था? यहां इतनी सारी सक्कुबी क्यों थी? और क्या वे उसकी आंखों के सामने तैरती हुई स्टेटस विंडो नहीं देख पा रही थी? तभी एक टियर 3 सक्कुबस, जिसका नाम निकोल था, आगे बढ़ी और बोली, मैं ही वो हूं जिसने तुम्हें प्राचीन समन चक्र के माध्यम से यहां बुलाया है। जब चक्र सक्रिय हुआ तो आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए तुम्हारे भीतर अविश्वसनीय शक्ति होनी चाहिए। मैं निकोल हूं और मैं सदा सर्वदा तुम्हारा अनुसरण करने की शपथ लेती हूं। कभी तुम्हें